चेक न्यूज़ अपडेट्स देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दिल को दहला देने वाले वाक़ा के बारे में जो हरजन बांडीपुरा से निकल के आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि 19 साल लड़का जो है वो पानी में डूब गया है। पूरा मामला क्या है आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन किराम, दरअसल मामला यह है कि वो 19 साल लड़का जो है वो नहाने के घर से दरियाई जहलम में गया। बताया जा रहा है कि वो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था और जो ही वो दरियाई जहलम पर पूछा और उसने ये सोचा कि मुझे बहुत गर्मी हुई है, वो बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अभी नहा लूं। जब वो पानी में उतर गया है नहाने के लिए और अचानक स्लिप होने की वजह से वो उसी पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हुई है। आप सभी से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके उस भाई के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। नाज़रीन किराम, अगर हम उस भाई की बात करें, उसका नाम है नदीम अहमद सन ऑफ ज़हूर अहमद। ये मीर मोहल्ला हाजिन का रहने वाला। इसकी एज बताई जा रही है कि 19 से 20 साल का है और आज इस भाई की मौत वाकया हुई है पानी में डूबने की वजह से। आप सभी से गुजारिश की जाती है कि इसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। नाज़रीन किराम, बताया जा रहा है कि ये दो बहनों में से एक लोता भाई था और पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। ये इसी तरह अपनी फैमिली को जो है, अपनी बहनों को जो है वो पाल रहा पोस रहा था और आज इसके साथ एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिस हादसे में इसकी मौत जो है वो वाकया हुई है। आप सभी से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके बस इन लोगों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनकी फैमिली को सब्र और जमील अता करे और इस भाई को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे। नाज़रीन किराम, अगर हम कल की बात करें, कल भी एक ऐसा ही मामला पेश आया है नेटीपुरा सोपोर में, जहां पर एक एहतिशाम सन ऑफ मोहम्मद शफी लोन, ये नेटीपुरा सोपोर का रहने वाला है, इसकी भी कल मौत वाकया हुई है डूबने की वजह से। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये भी कल नहाने के घर से गया दरिया पे और जहां पर स्लिप होने की वजह से इसकी भी मौत वाकया हुई है और आज दोपहर उसकी बॉडी जो है वो रिट्रीव की गई है। आप सभी से गुजारिश की जाती है कि इस भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, जो हाजन बानीपुरा से एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें नदीम अहमद जो है वो पानी में डूब गया है। उसकी बॉडी जो है इस वक्त अभी तक वो नहीं मिल रही है, क्योंकि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसकी बॉडी जो है वो जल्द से जल्द रिट्रीव हो जाए। और फैमिली पर इस वक्त सफेद मातम छाया, फैमिली पर उस वक्त सफेद मातम छाया जिस वक्त उन लोगों ने ये खबर सुनी कि हमारा बेटा जो है वो नहाने के घर से पानी में उतर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हुई है। जी हाँ नाज़रीन, जब मुकामी लोगों ने वहां पर देखा, मुकामी लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इत्तला की। पुलिस मौके की वारदात पर पहुंची तो पुलिस ने फिर एसडीआरएफ को भी वहां पर बुलाया और मुकामी लोगों की अगर हम बात करें, उन लोगों ने भी बहुत कोशिश की उस भाई को ढूंढने में। फिर उन लोगों ने फोन किया पुलिस को, पुलिस ने साथ साथ एसडीआरएफ को भी वहां पर बुलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। क्या कुछ और मजीद अपडेट आएगी वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, हाजन बांडीपुरा से इस वक्त की शॉकिंग अपडेट सामने आई है, जिसमें एक 19 या 20 18 से 19 साल लड़का जो है वो पानी में डूब गया है। बताया जा रहा है कि वो नहाने के घर से उसी पानी में गया था। उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस वक्त नहा लूं, क्योंकि वो ऑटो चला रहा था और उसको बहुत गर्मी महसूस हुई। बहुत गर्मी महसूस होने के बाद वो पानी में उतर गया है नहाने के लिए और जहां पर स्लिप होने की वजह से वो पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हुई है। आप सभी से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उस भाई के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक माँ बाप जो है वो उन्हीं बच्चों के सहारे जी रहे थे और वो बहनें, दो बहनें जो है, जो इस भाई की दो बहनें हैं, वो भी इसी के सहारे जी रहे थे। लेकिन उन लोगों पर उस वक्त सफेद मातम छाया जिस वक्त उन लोगों ने ये खबर सुनी कि हमारा भाई जो है वो पानी में डूब गया है, उसकी मौत वाकया हुई है। बस दुआओं की जरूरत है, आप सभी से गुजारिश की जाती है, बस दुआ करना, अल्लाह ताला उसकी बॉडी जो है उसकी जल्द से जल्द अल्लाह ताला करे उसकी बॉडी जो है वो जल्द से जल्द रिट्रीव हो जाए। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, कल भी एक ऐसा ही मामला पेश आया है कुंजर में, जहां पर एक नॉन लोकल जो है वो भी नहाने के घर से पानी में उतर गया था और स्लिप होने की वजह से उसकी भी मौत वाकया हुई है। फिलहाल के लिए इतना के बताता चलो कि जो कल नॉन लोकल पानी में डूब गया है उसकी बॉडी जो है वो 1 घंटे में ही रिट्रीव की गई है। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर सोपोर की बात करें, सोपोर में भी एक ऐसा ही मामला पेश आया था नेटीपुरा सोपोर से, जहां पर एहतिशाम लून सन ऑफ मोहम्मद शफी लून, ये नेटीपुरा सोपोर का रहने वाला है, वो भी कल नहाने के घर से दरिया पे गया और जहां पर डूबने की वजह से उसकी मौत वाकया हुई। आज दोपहर उसकी बॉडी को रिट्रीव की गई है।
फिलहाल के तौर पर हाजन में एक मामला पेश आया है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर है, बताया जा रहा है कि 19 से 20 साल का वो है और वो भी नहाने के घर से पानी में उतर गया जिसकी वजह से उसकी भी मौत वाकया हुई है। आप सभी से गुजारिश की जाती है इन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। अगर हम आज सुबह की बात करें, आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया है सूरा में, जहां पर एक पुलिस काप जो है उसकी मौत वाकया हुई है। बताया जा रहा है कि वो स्कूटी पे चल रहा था और अचानक एक ट्रक वाला आया और उन दोनों के बीच में जोरदार टक्कर हुई है जिसकी वजह से उस पुलिस काप की मौत ऑन स्पॉट वाकया हुई है। फिलहाल के तौर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आखिर मामला क्या है, इन दोनों में से किसकी गलती है, क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल के तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते कि या ये उस पुलिस काप की गलती थी या उस ट्रक ड्राइवर की गलती थी। जब तक पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तब तक हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताता चलो, हाजन से एक दुखद खबर सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि 19 से 20 साल लड़का जो है वो पानी में डूब गया है जिसकी वजह से वहां पर सफेद मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि वो दो बहनों में से एक लोटा बाई था और आज उन बहनों का सहारा जो है वो सर से उठ गया है। नाज़रीन किराम, एक दुखद खबर जो है ये हाजन बानीपुरा से निकल के आ रही है। आप सभी से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। नाज़रीन किराम, आज कल से लेकर आज तक 4 ऐसे ही मामले पेश आए हैं जिन 4 मामलों में उन 4 भाइयों ने अपनी जान गंवा दी है, वो भी कम सिन उम्र के जो जवान है उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। बस इसी रीजन बस यही निकला कि वो लोग नहाने के घर से गए थे और वहां से वापस नहीं आए। बस उन लोगों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और इनके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। और पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूं, अगर आप लोगों में से कोई पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके अपने बच्चों को घर से निकलने मत दो, अपने बच्चों को नहाने के घर से बाहर मत निकलने दो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आजकल क्या कुछ हो रहा है। आज दिन में हमें 2 अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाना पड़ा, बस रीजन ही निकला कि वो घर से नहाने के घर से निकले और वहां से वापस नहीं आए। अपने बच्चों को कहो, अपने बच्चों से बोलो कि आप ऐसा करें, घर में ही नहा लिया करो, वॉशरूम में नहाया करो और बाहर मत जाओ नहाने के लिए। और आप लोग तो जानते होंगे कि ऐसा मामला आए दिन हमें बस देखने को मिलते हैं। बस अब पेरेंट्स के हवाले से अब बस यही कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अपने बच्चों को घर से मत निकलने दे। आप सभी से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके ये वीडियो जो है ये पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर करने से ये बात जो है ये पेरेंट्स तक पहुंचे और वो भी अपने बच्चों को बताए कि मेहरबानी करके अपने घर से मत जाया करो नहाने के लिए, बाहर मत जाया करो, घर में ही नहा लो, वॉशरूम में नहा लो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। क्योंकि आए दिन बस हमें यही देखने को मिलते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि पिछले साल भी 2023 में आप लोगों तक मैंने एक अपडेट पहुंचाई थी जिसमें एक कम सिन उम्र की 13 साल लड़की जो है वो पानी में डूब गई थी। वो भी नहाने के घर से गई थी। वो संग्रामा की रहने वाली थी और दूसरी लड़की जो है वो सिंहपुर पटन की रहने वाली थी और वो भी नहाने के घर से गई थी और वहां से वो वापस नहीं आई। कम सिन छोटी उम्र की बच्ची वो थी। तो आप सभी से गुजारिश की जाती है, खासकर पेरेंट्स से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके अपने बच्चों को घर से मत निकलने दो, नहाने के घर से दरिया पे, नालों में, नदी नालों में मत जाने दो, क्योंकि आए दिन बस हमें ऐसे ही मामले देखने को मिलते हैं। इस वक्त का लाइव होने का मकसद यही है कि अपने पेरेंट्स से कहो और ये वीडियो जो है ये अपने पेरेंट्स तक पहुंचाओ, अपने भाइयों से कहो, बहनों से कहो, मेहरबानी करके बाहर मत नहाने के घर से मत जाया करो, घर में ही वॉशरूम में नहाया करो, क्योंकि आए दिन बस हमें ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। कि मेरा यही लाइव आने का मकसद था कि मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाऊं ताकि सभी लोग होशियार रहे, अलर्ट रहे। सभी लोग अपने बच्चों को बता दीजिएगा कि मेहरबानी करके अपने घरों से मत निकलो नहाने के लिए, खास करके नदी नालों में, दरिया में जो जाते हैं। और अल्लाह ना करे, आप लोग तो जानते होंगे कि वहां से कोई वापस नहीं आते। कल से आज तक ये चौथी न्यूज सामने आई है, चौथी न्यूज आप लोगों तक पहुंचाई है मैंने कि नहाने के घर से गए थे और वहां पर डूबने की वजह से मौत हुई, नहाने के घर से गए और वहां पर डूबने की वजह से मौत हुई। आज फिर से एक और भाई की जान चली गई है जो हाजन बानीपुरा का रहने वाला है, जो नहाने के घर से दरिया में गया था, दरिया जहलम में गया था और जहां पर उसकी स्लिप होने की वजह से उसकी मौत जो है वो वाकया हुई है। उसकी बॉडी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बॉडी अभी तक नहीं मिली है। आप सभी से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये वीडियो हर एक तक पहुंचाए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों तक एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। हो सकता है आपका एक शेयर करने से एक बाप जो है, एक पेरेंट जो है
وہ اس بات کو سمجھے اور اپنے بچوں کا خیال رکھے. چلے ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھا ہوگا. آپ کی کیا رائے ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا. مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھا ہوگا. ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.